रिसेंटली कनाडा ने कुछ चेंजेस की हैं अपनी इमिग्रेशन में। उनका मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है और पहली चेंजेस ये है कि पहले आप लीमिया कनाडा में जाकर परचेज़ लोग करते थे, वो एक ब्लैक मार्केट थी, उससे कोई रेट नहीं था। वो लीमिया मिलता था 40,000 $1 लाख तक भी लोग परचेज़ करते रहे। ये परचेज़ करने के साथ इनको 50 पॉइंट्स मिलते थे इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री। कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला हुआ था कि ये इलीगल है, ये इलीगल प्रैक्टिस है और ये 10 साल से यही कहा जा रहा है, बट इस पर कोई ऐसे कोई रूल नहीं था कि इसको पकड़ सके। रिसेंटली इन्होंने कहा जी अब हमने, अगर आप लीमिया परचेज करेंगे तो आपको 50 पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन में ऐड नहीं होंगे। Reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. जिसके बेस पर लीमिया की जो वर्क परमिट कनाडा में लोग सेल कर रहे थे, उनका रेट काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है। अब आपको कनाडा के अंदर $10,000-15,000 में लीमिया मिल सकते हैं। This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the access entry system and taking some of the value of the fraud already being perpetrated in the LMIA system. तो ये एक अच्छा इकदाम है क्योंकि अगेन एक तरफ कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि इलीगल है, दूसरी तरफ वहाँ पे कैनेडियन खुद इतना सेल कर रहे हैं। मैं रिसेंटली कनाडा में था, आपने देखा, मैंने कुछ वीडियोज़ भी लगाई हैं वहाँ पे। कनाडा के अंदर नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वहाँ इसकी रीज़न ही है। आप सब के हैरान होंगे, बहुत डेवलप मुल्क है, डेवलप कंट्री है, अमीर मुल्क है, बट मसला वहाँ पे ये है कैनेडियंस जो खुद हैं वो बहुत ओवर एज्ड हैं। तो वहाँ पे एशियंस, हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे इंडियन भाई वहाँ पे मौजूद है जिनकी की पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं और वो अंदर टेबल काम कर रहे होते हैं। ये आप लोग सुन के वाकई हैरान होंगे, बट जब मैं खुद वहाँ पे जाके मैंने विज़िट किया, मैं लोगों से मिला, सब ने एक ही बात किया, आप कनाडा में कोई भी काम करवाना हो, सारे काम होते हैं अंडर द टेबल, आप हमें अप्रोच करें, हम करवा सकते हैं। तो ये इस बात को भी एडमिट लोग करेंगे जो कनाडा में बैठे हैं, मेरी इस बात को इंडोर्स भी करेंगे। एक तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब जो लीमिया लोग 40-50 हज़ार $50,000 लेते थे, अब उनको आपको बहुत नॉर्मल पेमेंट में मिलेगी। कैनेडियन इमिग्रेशन जो डिफरेंट चेंजेस कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि कुछ लोग फेक प्रोफाइल बना के इमिग्रेशन अप्लाई करते थे, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ इमिग्रेशन अप्लाई करते थे, तो उस वक्त उनकी अप्रूवल भी मिल जाती थी। अब उन्होंने कहा नहीं, अब एक नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसके बेस पर फेक लोग जो एलिजिबल नहीं हैं उनको किसी भी इमिग्रेशन कैटेगरी में जो है वो इंडोर्स नहीं किया जाएगा। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, अगर आप भी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं कनाडा की, तो आप देखिएगा आपके कंसल्टेंट, आपके एजेंट, क्या वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, क्या वो जेन्युइन बातें बता रहा है, क्या जो अटैचमेंट्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन है, मेरे ख्याल से कोई भी आपको कैनेडियन इमिग्रेशन लेने से नहीं रोक सकता। तो मेरी दुआ है जिन लोगों ने अप्लाई किया वो अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी अता फरमाए।